हराकृतनवद्वन्द्नं परं ब्रह्मधराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरार्णवनीललाभात् पीताम्बराधरनिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकर्चितकूलं चारुवरावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं वन्देन्दुसङ्गदसनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसुतं ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि एतानं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवन्दन किए नाशै विघ्नानि। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदराम रावण गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदराम रावण गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना
यमुना जी ललित लला यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राम जय श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरमालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी की अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कल हम लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र श्री विठलनाथ गोसाई जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो नावा गोस्वामी जी ने 26 छंद में विठलनाथ गोसाई जी का चरित्र वर्णन किया है, उसको हम पाठ कर लेंगे और उसके आगे फिर चरित्र श्रवण करेंगे। करेंगे श्री विठलनाथ ब्रजराज लाड लड़ाए के सुख लियो श्री विठलनाथ ब्रजराज लाड लड़ाए के सुख लियो राग भोग नित विविध रहत पर चरिया तत पर सैया भूषण बसन रचित रचना अपने कर वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोए हाँ प्रगट विभोजा घोष देखी सुरपति मन मोहे वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो श्री विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड लड़ाए के सुख लियो श्री विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाड लड़ाए के सुख लियो। करेंगे विठलनाथ गोस्वामी हुए वो ठाकुर जी को लाड़ प्यार करके जैसे द्वापर में नंदा बाबा और यशोदा मैया लाड़ लड़ाते थे, ऐसे ही विठलनाथ जी वात्सल्य भाव से उनको लाड़ लड़ाए और
कलयुग में द्वापर किया, कलयुग में प्रकट होकर के द्वापर जैसी स्थिति कर दी। कल हम लोग श्रवण किए थे कि द्वापर युग ही क्यों कहे, सतयुग त्रेता भी कहते, द्वापर युग क्यों कहे? तो कह रहे हैं कि सतयुग का धर्म था जो ध्यान करना, वहां पे होता था तृतीय अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञोपके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। अरे जो सतयुग में लाखों लाखों वर्ष तक ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, और द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से। तो द्वापर का युग धर्म था सेवा पूजा, इसीलिए कहे जो कलयुग में द्वापर क्यों, क्योंकि कलयुग में प्रकट होकर के वही वल्लभपुर में सेवा पूजा का प्रधानता है, तो इसी कारण से कहे जो ये कलयुग में होते हुए भी द्वापर के तरह किए। कल हम लोग कुछ संस्मरण सुने थे, जो ठाकुर जी कैसे उनके साथ लीला करते हैं, जैसे दूध पिलाते समय अब मीठा कम हो गया तो पहले थोड़ा फीका लग रहा है, और ज्यादा मीठा हो गया तो पहले ज्यादा हो गया, तो अलग अलग रख दिए, क्योंकि तो हमको मिलाना नहीं आता है। तो जब मिलाना नहीं आता है तो जैसा दे रहे वैसा पी लीजिए। तो ऐसे करके ठाकुर जी उनके हृदय से चिपट गए। तो ऐसे ऐसे मिला, एक दिन की बात है, जो सैया तैयार किए तो उसमें जो है तरह तरह नखरा दिखाए, जो आज ये बेडशीट अच्छा नहीं है तो ये तकिया अच्छा नहीं है, और बहुत देर के बाद में कुछ पसंद आया, तो पसंद आने के बाद कहे जो आप भी मेरे साथ में सोइए, हम आपके साथ सोएंगे, अकेले हमको मन नहीं लगता है। तो ये भी चरित्र आप लोग कल श्रवण किए। फिर कल श्रवण किए जो ठाकुर जी तो अपने को उनको मानते ही थे बेटा, और श्री राधा रानी भी उनको अपना उनकी बहू मानते थे। हम जब इनको बेटा मानते तो हम इनके बहू हुए। तो वो भी लीला सुने, जो चूड़ी पहनाने वाली आई थी, तो वो सातों बहू को कैसा बहुओं को पहना दो, तो सब बहुओं में फिर राधा रानी भी आ गए, और फिर वो सात बहू थी, उनके साथ बेटा थे, 7 बहू थी, और जब पैसा लेने के बाद हुआ तो 8 का मांग रहे। तो जो ये जो है पैसा के लोग से कह रहे हैं, वो 100 सौगंध खा रही तो नहीं, हमने 8 को पहनाया है, यदि हम 8 को नहीं पहनाया, वो झूठ बता तो मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। तो फिर राधा रानी आके स्वप्न में कहे, तो जब आप उनको पुत्र मानते हो तो हम आपके पुत्र बंधु नहीं है, आपने ये नहीं कहा होता कि भाई सब बहुओं को पहना दो, तो हमारी हिम्मत नहीं होती जाने का, लेकिन आपने कहा जो सब बहुओं को पहना दो, तो सब में तो हम भी आते हैं, तो हम भी पहनने चलेंगे। तो ये लीला सब हम कल श्रवण किए थे। अब आगे वर्णन आता है, एक उसमें कल चरित्र में श्रवण की, एक हम भगवान को अपना मानते हैं और एक भगवान हमको अपना माने, इसमें अंतर होता है ना। जैसे एक सेठ का कहेंगे जो हम सेठ का बेटा है, तो लोग इतना मान्यता नहीं देंगे। सेठ ने खुद कह दे जो ये हमारा बेटा है सबके सामने, तो उसके बहुत महत्व बढ़ जाएगा, तो बाजार में सेठ के नाम से लाखों रुपया ले सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो भगवान तो हमको सदा से ही अपना मान रखे, केवल हम ही विमुख हो गए हैं भगवान से। तो यहाँ पे जो चरित्र है, इसमें विठलनाथ जी ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं, तो ठाकुर जी भी उनको पिता रूप में स्वीकार करते हैं, दोनों को स्वीकार करें संबंध में। इसी संबंध में हम लोग कल उमापति जी का चरित्र श्रवण किए थे। उमापति जी थे ना अयोध्या में, आप कल श्रवण किए ना? नहीं श्रवण किए, कुछ याद नहीं है। कल श्रवण किए थे जो अयोध्या में उमापति जी थे, वो अपने को वशिष्ठ जी का अवतार मानते थे और रामलला को अपना शिष्य मानते थे। तो जब वह मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, तो अपनी प्रसादी माला ठाकुर जी को पहनाते थे। तो
तो वहाँ पे पुजारी लोग सब एतराज किए कि महाराज ठाकुर जी को तो अमनिया पहनाया जाए था, आप अपनी प्रसादी माला ठाकुर जी को पहनाते, ये ठीक नहीं है। कोई जो ठीक है भाई, तो अमनिया माला लेकर के ठाकुर जी को दिए पहनाने के लिए, और अमनिया माला पहनते ही ठाकुर जी का माला टूट जाए, और बार बार फिर जोड़ के पहना फिर टूट जाए। तो फिर अंत में पुजारी लोग कहे नहीं महाराज आप अपना प्रसादी करके ही माला दो, प्रसादी करके दिए तो ठाकुर जी पहन लिया आराम से। तो ये चरित्र हम कल श्रवण किए थे। इनका और उमापति जी का और बहुत चरित्र है, आगे चरित्र लंबा है। जो वहां पे जनकपुरी में गए एक बारी, तो ये इतने बड़े विद्वान थे कि वहां पे जो भी जाता था तो एक घंटा रखा हुआ था, वहां पे घंटा बजाया जाता था। जब शास्त्रार्थ करने के लिए कोई हो तो जितना बार घंटा बजाए उतने शास्त्र से शास्त्रार्थ होता था। तो इन्होंने जाकर के 50 डंका मारे, 50 बार घंटा बजाए। लोग सब कई जगह पागल हो गई। अब 50 क्या है, 50 गिनती में है, 18 पुराण है और 18 पुराण है, तो 36 हो गया है। 4 वेद है और 6 उपनिषद है, 4 वेद 4 उपवेद है और 6 उपनिषद, ऐसे करके 50 हो गए। तो इनके साथ इनको सब कुछ याद था, इतने बड़े विद्वान थे। अब इनके वहां पे एक बार क्या हुआ, संतों की जमात आ गई और संतों के मन में इच्छा थी कि भाई पका हुआ कटहल हम खाएं। अब ये तो अपना पंडित जी थे, अब कहाँ से लाए, कहाँ से इतना व्यवस्था करें संतों का। तो रामलला को कहेंगे रामलला संत लोग आ गए हैं तो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो देख रहे घर कमरा खोल करके देखे तो पूरा कमरा कटहल से, पका हुआ कटहल से भरा हुआ। तो ठाकुर जी कहते ना गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, मेरे को जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। आप देखेंगे चरित्र, भक्तों का चरित्र उठा के देखेंगे तो भगवान के भक्त जिस भाव से भगवान को भजन करते हैं उसी भाव से उनको भी भगवान करते हैं। जैसे अपने ये चरित्र में, अकाल के चरित्र में श्रवण किए थे ना, जब वो बंदर का बच्चा से डर रहे थे ठाकुर जी बंदर बच्चा डरा रहा था, ठाकुर जी डर रहे थे। तो विठल नाथ जी के मन में आया जो त्रेता में इतने बड़े बड़े बंदर के साथ में रहे हैं और अभी एक छोटा सा बंदर के साथ में इनसे डर रहे हैं। तो ठाकुर जी उनको स्वप्न में कहे तो या तो आप बादशाह के भाव से उपासना करो या मेरे ऐश्वर्य भाव से, दोनों बात नहीं होगा। ऐश्वर्य भी मानो, भगवान भी मानो और बेटा भी मानो, ये नहीं होगा। एक ज्ञान में 2 तलवार नहीं रहेगा। तो कल ये चरित्र सब हम लोग श्रवण किया। अब आगे का चरित्र सुनिए। कहते हैं जो विठलनाथ गोस्वामी जी का जन्म कह रहे हैं तो 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ है, जहाँ वल्लभाचार्य महाप्रभु के आकर दक्षिण में थे प्रकट, दक्षिण से आकर के काशी के निकट चुनारगढ़ में रुके थे। वहीं पर वहां से फिर अरेल में रहे, अरेल के बाद में फिर यहाँ वृंदावन में आए। तो इनका प्रागट्य वहीं पे हुआ था। और ये आचार्य महाप्रभु अरेल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया और यथा समय आपके समस्त शुभ संस्कार किए। आप लोग श्रवण किए थे वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरित्र में, जो वल्लभाचार्य महाप्रभु एक बार पंडरीनाथ जी का दर्शन करने गए थे। तब तक इनका विवाह नहीं हुआ था वल्लभाचार्य महाप्रभु का। उस समय दर्शन करने गए थे और पंडरीनाथ जी का दर्शन करने से और उनके मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। तो ठाकुर जी को स्वयं प्रेरणा किए वल्लभाचार्य महाप्रभु को, जो आप विवाह कर लो। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु कहे कि महाराज संसार में क्यों फंसाओ। तो उन्होंने कहा जब विवाह इस शर्त पे करेंगे जब आप मेरे पुत्र होकर जन्म लेंगे तब हम विवाह करेंगे। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो पंडरीनाथ जी ही विठलनाथ जी के रूप में अवतार लिए हैं।
अब पहले पिता आचार्य थे वल्लभाचार्य महाप्रभु, बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, पूरे भारत में उनका डंका बज रहा था। उनके पुत्र थे तो बचपन से ही सब विद्या अध्ययन करके उनको विद्वान बना दिए थे। श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया, तदुपरांत गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। और आपकी दो पत्नी थी, विठलनाथ जी के दो पत्नी थी। कौन कौन? एक रुक्मिणी जी और एक पद्मावती जी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के अनंतर इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के दो पुत्र थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। अब विठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए। जितना भी वल्लभ कुल का जितना विस्तार हुआ वैभव का, सब विठलनाथ जी के समय में हुआ। आचार्य महाप्रभु के समय में इतना वैभव का विस्तार नहीं था। उस समय में वल्लभाचार्य महाप्रभु के समय में अब इतना भी व्यवस्था नहीं था। ठाकुर जी के झूला झूलाने का मन में हुआ तो कैसे झूला झूलाए? तो ठाकुर अपना उत्तरी वस्त्र को लेकर के और 4 आदमी चारों तरफ से पकड़े और इसमें ठाकुर जी को बैठा करके और फिर झूला झूलाए। ऐसी स्थिति थी उस समय में। बाद में विठलनाथ जी के समय में राजा अकबर उनसे प्रभावित हुआ। कल हम लोग चरित्र श्रवण किए थे, इसको थोड़ा सा उसको आज विस्तार से कहेंगे। तो वो अकबर प्रभावित होकर के गोकुल में गोकुल का पट्टा लिख दिया था इनके नाम से। तब जाकर घोड़ा भी दे रखा था एक इनको, तो पूरा वैभव भी तब से प्रकाशित हुआ इनका। तो कह रहे हैं गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी दो थे। तो गोपीनाथ जी बड़े पुत्र थे। आचार्य महाप्रभु के धाम जाने के बाद गोपीनाथ जी को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन कुछ काल के अनंतर में ही गोपीनाथ जी का भी स्वर्गवास हो गया, उनका भी वो भी धाम पधार गए। अब काल में ही वो भी गोलोकवासी हो जाने के कारण अब उनके पुत्र गोपीनाथ जी का मतलब मर्यादा तो यही है, जो बड़े पुत्र का ही पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी होगा। तो इनके पुत्र थे पुरुषोत्तम जी। अब वो लेकिन थे छोटे वंश, बहुत छोटे थे, राजकाज संभालने लायक नहीं थे। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग सब थे सब मिलकर के विठलनाथ जी को उत्तराधिकारी बनाया। अब इनका सेवा पूजा में बहुत रुचि था, ठाकुर जी की सेवा पूजा में, इसीलिए सारा ठाकुर जी का सेवा पूजा सारा समाज सब इन्होंने संभाल लिया। और आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं विशेष रुचि ली, फलस्वरूप सेवा पूजा का विशेष विस्तार हुआ। इसी मध्य किसी बात को लेकर के श्री विठलनाथ जी और श्री अधिकारी कृष्णदास जी इन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वो इसका चरित्र लंबा है, कुछ थोड़ा सा हो जाता है मनमुटाव। उसमें क्या हुआ, अधिकारी कृष्णदास जी थे और वो जो गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी थे वो तो बालक थे, और उनकी जो पत्नी थी गोपीनाथ जी की पत्नी, उनके साथ मिलकर के अधिकारी कृष्णदास जी ने पुरुषोत्तम जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करा दिया और विठलनाथ जी को वहां से पूरा पद से निष्कासित करके, पद से निष्कासित कर दिया। उसका कोई दुख नहीं, लेकिन क्या किया, जो श्रीनाथ जी का दर्शन करना भी बंद कर दिया, वहां से मंदिर से ही निकाल दिया। क्या लीला, बड़ा विचित्र लीला सब है। परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्णदास जी के गोलोकवासी कृष्णदास जी ने गोलोकवासी श्री गोपीनाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में करके और उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को गद्दी का अधिकार दिलाया और श्री विठलनाथ जी के लिए श्री ठाकुर जी के दर्शन का ड्योढ़ी भी बंद करा दिया। गोसाई जी को अधिकार छीन जाने का कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु उन्हें जो दर्शन से वंचित रखा गया इसका उनके मन में अपार क्लेश हुआ। वे खिन्न होकर पारासौली में जाकर के रहने लगे। पारासौली कौन सा जगह है, जहाँ पे सूरदास जी रहते थे, सूरदास जी के पास में जाकर के विठलनाथ जी रहने लगे।
अब क्या हुआ, वहां से आप वहीं पे रह करके वहीं से श्रीनाथ जी का ध्वजा दिखाई देता था, तो ध्वजा का ही दर्शन करके और श्रीनाथ जी का दर्शन मान करके संतोष करते थे। और मंदिर के पहराती हुई ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते और मंदिर के झरोखे की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए अपने मन में संतोष करते। यहाँ से विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के मंदिर में झरोखा था, तो वहीं से श्रीनाथ जी को दर्शन करते थे। तो श्रीनाथ जी को वहीं खिड़की से आकर के उनको दर्शन देते थे। अब क्या हुआ, एक श्री रामदास भितरिया जी, उस समय कुंभन दास जी के चरित्र में हम लोग श्रवण किए थे, जब उस समय में 4 ही सेवा वाले थे, ये रामदास जी भितरिया, कुंभन दास जी और वो सद्दू पांडे और ऐसे मानिक चंद, ऐसे 4 थे केवल उस समय, और कोई नहीं थे उस समय के। रामदास जी भितरिया थे सेवा में। तो रामदास जी भितरिया जी का विठलनाथ जी के प्रति बड़ा भाव था। तो कृष्णदास अधिकारी जी तो मना करते थे, बिल्कुल उनको आना जाना भी बंद हो गया था। लेकिन ये रामदास जी भितरिया सब ठाकुर जी का सेवा पूजा संपन्न करके फिर समय निकाल के ठाकुर जी का प्रसादी लेकर के श्री विठलनाथ जी के पास जाते थे रोजाना। क्या करें, तो श्री ठाकुर जी का बीड़ा प्रसाद लेकर श्री विठलनाथ गोसाई जी का दर्शन करने अवश्य ही जाते। श्री गोसाई जी भी इनको श्री ठाकुर जी के लिए एक फूलों की माला बना देते थे और कहते थे ये ठाकुर जी को धारण करा देना, और रोजाना एक एक अपना भाव का पुष्प एक श्लोक में बंद करके और श्री ठाकुर जी को अर्पण कर देते। तो रामदास जी भितरिया के हाथ में भेज देते। तो उसमें क्या हुआ, श्री ठाकुर जी श्लोक पढ़ करके गदगद हो जाते और श्री रामदास जी के द्वारा श्री गोसाई जी के लिए सांत्वनात्मक संदेश भेजते। ठाकुर जी भी यहाँ से पत्र के द्वारा इनका सम्मान चलता। रामदास जी जब प्रसाद लेके जाते तो ठाकुर जी भी कुछ संदेश विठलनाथ जी के लिए दे देते। उसमें क्या हुआ, ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि मेघ तो समय पे ही बरसेगा। मतलब उनका कहने का तात्पर्य आप चिंता नहीं करिए, उस समय में सब ठीक हो जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य ये था। तो विठलनाथ जी उत्तर में लिख रहे हैं, जो बारिश तो समय पे ही होगा, लेकिन चातक जो है अपना रटना थोड़ी छोड़ देता है, तो चातक तो अपना रटना ही रहेगा। ऐसे ही करे पूर्वक सभी बात बन जाएगी। इसके उत्तर में विठलनाथ जी श्लोक आशय का श्लोक लिखकर भेजे कि यह सत्य है कि मेघ समय पर ही बरसता है, परंतु चातक अपनी रटन को कहाँ छोड़ देता है। मेरी रटन तो घटने वाली नहीं है, क्योंकि चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। तो श्री विठलनाथ जी के प्रभाव से अब क्या हुआ, ये संवाद चलता था। अब उससे पहले हम कल श्रवण किए थे, तो विठलनाथ जी के प्रभाव से दिल्लीश्वर बादशाह अकबर बादशाह प्रभावित था। जब उनको ये बात पता चला, कहना उचित होता है, बात पहले पहले फैल जाता है, तो बात उन तक चला गया, दिल्ली तक, जो है विठलनाथ जी को मंदिर के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया है। तब क्या था, वहाँ के सेवक सामंत सब आकर के तुरंत ही कृष्णदास अधिकारी जी को लेकर के जेल में डाल दी। अब देखिए, संतों का लक्षण देखिए, संतों का क्या लक्षण है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। जितने संतों का चरित्र देखेंगे आप देखिए, जयदेव जी का चरित्र देखिए। जयदेव जी का चरित्र में उनको चोर लोगों ने हाथ पैर काट के कुआं में डाल दिया। चरित्र आगे आगे सुनाएंगे चरित्र। तो उनको कुआं में डाल दिया, लेकिन जब वो राजा ने उनको निकाला कुआं से, उनका इलाज किया और सत्संग प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने कहा जो है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, तो
उन्होंने कहा जो भाई संतों की सेवा करो। तो संतों की सेवा करने लगे राजा। राजा संतों की सेवा करने खूब खूब मांगे, जो जितना ले सके वो खिलाना पिलाना रहना सब व्यवस्था करते राजा, सबको छूट कर दिए थे। तो उसी में वो चोर लोग जो थे वो भी अपना अच्छा साधु का वेश बना के तिलक लगा करके और वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच गए तो जयदेव जी उनको पहचान लिए। पहचान लेने पर कहे तो राजा को कह करके कहे जो ये हमारे विशेष अतिथि है, इनको ज्यादा अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करो। तो जो है राजा उनको बड़ी अच्छी तरह से, और जैसे संतशाला बना था उससे स्पेशल वीआईपी कमरा दिया गया, उनको अच्छा से सेवा पूजा का ध्यान रखा गया। लेकिन जैसे बलि का पशु होता है ना, तो वो बेचारा डरता रहता, उनको जितना खूब खिलाओ पिलाओ और वो तिलक चंदन करते तो डरता रहता तो मरना है। वो चोर के कहते हैं चोर के दाढ़ी में इनका कहावत है ना, तो वैसे ही ये चोर लोगों को लगता है जो ये जो स्वागत सत्कार हो रहा है कहीं जो राजा का को कह करके कहीं हमको मरवा न दे, वो डर रहे इसके बारे से। अब ये इनके मन में वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये लग रहा है। तो वो जल्दी जल्दी कह रहे जो भाई अब हो गया हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो उन्होंने राजा को कहा भाई इनके लिए वो भेंट पूजा तैयार कर दो, जितना ले सके। तो इनको इतना पोटली बांध दिए, सोना चांदी मोहर का इतना पोटली बांध दिए जो भाई ये ले नहीं सकते, उठा के ले नहीं जा सकते। तो सिपाहियों के द्वारा इनको आश्रम तक पहुंचाने का व्यवस्था की, भाई आप चलो आपके आश्रम तक पहुंचा दिया जाए। अब रास्ता में जब जाने लगे तो वो सिपाहियों के मन में बड़ा कुतूहल हुआ, जो महाराज इतने संत लोग आते हैं लेकिन किसी का इतना आदर नहीं हुआ, आपका जितना आदर हुआ। आपका स्वामी जी के साथ कोई विशेष संबंध है क्या है संबंध? तो जो होता है कहते हैं ना, जो पाप होता है ना सिर चढ़ के बोलता है, सुनिए तो वो जो है चोर लोग अपने आप स्वीकार कर लेगा जो हमने इनका हाथ पैर काटा है। देखिए आगे क्या होता है, जब इनसे पूछे जो तुम्हारा कोई विशेष संबंध है क्या, तो कह रहे हाँ अरे आप जानते नहीं हैं, पहले हम और ये स्वामी जी एक ही साथ काम करते, एक राजा को वहाँ काम करते थे। तो इन्होंने ऐसा अपराध किया था, राजा ने इनको मृत्यु दंड दिया था, लेकिन हमने क्या किया ना, हाथ पैर काट करके छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे जो हमने हाथ पैर काटा। तो जब ऐसा बात बोले तब पृथ्वी को सहन नहीं हुआ। कहते अति उग्र पाप होता है ना, उसका तत्क्षण फल मिल जाता है। अत्यंत भयंकर पाप करेंगे तो उसका इसी जन्म में इसी क्षण में उसका फल मिलता है। तो अत्यंत उग्र पाप की देखिए जयदेव जी ने उनको कितना इतना अपराध करने पर भी उस बात को बुला करके उनका आदर सम्मान कहीं भाई ये हमारा हाथ पैर क्यों काटा, धन के लिए तो काटा, तो इसको खूब धन संपत्ति दे दिया जाए जिससे आगे चोरी न करे। जयदेव जी का तो ये भाव है, लेकिन ये लोग अपने कुकर्म के कारण से जब ऐसा बोले तो भाई उन्होंने ऐसा किया था तो पृथ्वी को सहन नहीं हुआ, तो पृथ्वी फट गई। उसी समय पृथ्वी फट गई और चारों जो है चोर उसी में समा गए पृथ्वी में। अब वहाँ जो सिपाही लोग लेके जा रहे थे उनको और आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये क्या गजब लीला हो गई। वो आकर के फिर वहाँ पे स्वामी जयदेव जी को ये सब बात कहे। ये सब बात कहने से जयदेव जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के हाथ ऐसे मसलने लगे। हाथ मसलने लगे तो उनका जो हाथ कटा हुआ था वो पुनः आ गया, फिर से आ गया। उनके दुख से नरेंद्र संतों के लक्षण में क्या आया, पर दुख दुख सुख सुख दे कहीं पर। दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, दूसरे के सुख से सुखी हो जाना, तो उसके जीवन में अपना दुख रहता ही नहीं। और जितनी भी संतों उमा संत की यही बात, जैसे रावण और विभीषण का देखिए, विभीषण छोटे भाई थे, इन्होंने समझाया कि भगवान का भजन करने में ही तुम्हारा हित है, लेकिन इन्होंने कहा मेरे कुल में रह करके और तपसी का सजा उसी को नीति समझा।
उन्होंने लात मारा। लेकिन करे तुम पितु सरिस भले वही मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। तो भगवान में और भक्तों में दोनों कहते ना, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो जो भगवान में गुण वही भक्तों में गुण। भगवान भी कहते हैं, जो भगवान कहते अरे इनको अनुभल कीन न रामो। भगवान अपने बैरी का भी अहित नहीं किए। जब अंगद जी को भेजे लंका में तो क्या कहे, जो काज हमार काज हित होई, हमारा काम ही हो जाए उनका हित हो। तो संतों का लक्षण ये होता है, जो कितना भी बैरी से बैरी विरोध करने वाला उसका भी अहित नहीं चाहते, हित ही चाहते। तो अभी यहाँ चरितार्थ सुन विठलनाथ जी का, तो जब ये देखिए कृष्णदास अधिकारी उनको पद से च्युत करके, अरे पद से च्युत कर देते, च्युत करने कम से कम श्रीनाथ जी का दर्शन तो करने देते, लेकिन वो दर्शन करना भी बंद कर दिए, मंदिर के जोड़ी में आना भी बंद करा दिया गया। ऐसे करने पर भी जब विठलनाथ जी को पता लगा, जो कृष्णदास अधिकारी जी को जेल में डाल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक कृष्णदास अधिकारी जी नहीं आएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। विठलनाथ जी तो कह रहे हैं, जो विठलनाथ जी जब आपको समाचार ज्ञात हुआ तो आप बहुत दुख प्रकट किया, प्रतिज्ञा किए कि जब तक श्री कृष्णदास अधिकारी कारागार से मुक्त होकर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। तो ये होता है संतों का। संतों का कोई बैर विरोधी करने वाला होता है। आपका काम सुन, महाराज स्वामी महाराज बताते ना, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपके प्रेमी हैं वो भी सहायता करेंगे, आपके विरोधी हैं वो भी सहायता करेंगे, और उदासीन रहने वाले, संसार में 3 तरह का ही आदमी होते हैं, कि कुछ आपके प्रेमी हैं, कुछ आपके द्वेषी हैं, और कुछ उदासीन रहने वाले, 3 तरह का ही आदमी होते हैं। तो अरे स्वामी जी महाराज कहे, जो हमारे अनुभव की बात है, हमारे जीवन में देखी हुई बात है, जो हमारा विरोध किए उससे हमारा जितना लाभ हुआ उतना हमारे प्रेम करने वाले से लाभ नहीं हुआ। तो संतों का यही है, जो आपका विरोध करने वाला भी, उनके मन में क्यों, उनका मन में किसी के प्रति बैर विरोध रहता नहीं। तो आर्यों को अनुभव की द्वेष करने वाला, विरोध करने वाला भी, उसका भी कष्ट नहीं देखा जाता। जब इनको पता लगा जो कारागार में, तो ये अन्न जल त्याग दिए कि जब तक कृष्णदास अधिकारी जी नहीं आएंगे तब तक हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस बात का जब अकबर बादशाह को पता लगा तो उन्होंने श्री कृष्णदास अधिकारी जी को तत्काल छोड़ दिए। अब गोसाई जी के इस साधु व्यवहार से श्री कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग भी विशेष प्रभावित हुए। अब कृष्णदास अधिकारी जी जाकर के परासौनी में आकर के और गोसाई विठलनाथ जी के चरण पकड़ के अपराध के लिए क्षमा याचना की, और भाव विभोर होकर आपने उनका गुणगान किया। क्या किया? परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हाथ दे माथे। फिर तो श्री विठलनाथ गोसाई जी को सेवा का अधिकार पुनः प्राप्त हो गया, और कहते हैं कि इसी मार्ग अपराध के कारण श्री कृष्णदास जी के देहांत होने पर उनको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने चरित्र श्रवण किए थे, जो कृष्णदास जी अधिकारी को कोई पैसा दिए थे, जो कुआं खुदवाना, तो 300 रुपया दिए थे, उसमें 200 में कुआं खुदवाए, 100 रुपया गाड़ के रख दिए थे। और कुआं तैयार हो गया, जाके देखने गए, लाठी टेक के गए, वहीं फिसल गए और वहीं पे उनका देहांत हो गया। लेकिन विलक्षण बात ये हुआ, जो वहां पे उनका शरीर मिला नहीं, कुआं में इतना खोदने के बाद भी शरीर मिला नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। क्यों प्रेत योनि की प्राप्ति क्यों हुई?
क्योंकि अकाल मृत्यु होने से, ये जो मृत्यु होता है अचानक ये हुआ तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु वाले को मृत्यु नहीं प्राप्त होती है। इधर ये कह रहे हैं जो इस महान अपराध के का विठलनाथ जी का जो अपराध किया था इसी कारण से मृत्यु की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे तो उनका भी लोगों का संदेह मिटाने के लिए वो ग्वाल बाग में भगवान के सखा के रूप में उनका दर्शन कराया। तो कृष्णदास जी के चरित्र में आता है ना श्रवण की। अब कहते हैं जो विठलनाथ जी गोसाई उनके से विशेष प्रभावित थे अकबर बादशाह। ये चरित्र कल थोड़ा संक्षेप में सुनाया था ना, अब सुनिए उसका चरित्र ऐसा है। तो एक बार अकबर अपनी बेगम सहित मथुरा आया हुआ था और एक दिन उसकी एक हिंदू बेगम, अब हिंदू अकबर का हिंदू बेगम कौन थी? एक जोधाबाई था, जोधाबाई का चरित्र सुने थे ना, तो वो थी। और वो नौका में बैठकर यमुना जी और मथुरा जी की शोभा निरीक्षण कर रही थी। और वहीं पे धीरे धीरे चलते चलते नाव गोकुल पहुंच गया और गोकुल में श्री विठलनाथ जी ठाकुरानी घाट पे अपना संध्या वंदन कर रहे थे। उनका दिव्य स्वरूप देख करके और वो जो बेगम थी वो प्रभावित हो गई। प्रभावित होने से उनके ऊपर आकृष्ट होकर के नौका से उतर करके और उनके पास गई, समीप आई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जब गोसाई जी ने बेगम से आगमन का कारण पूछा तो उसने कहा आप कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पति बादशाह सलामत सदा हमारे बस में रहे। कल हम सुनाए थे चरित्र इसको। तो कह रहे हैं आपने एक दोहा लिखकर उसकी भुजा में बांध दी। अब एक चरित्र आता है, हम लोग सुनाए, स्वामी जी महाराज कहानी सुनाते, लड़ाई झगड़ा मिटाने का एक कहानी है, उसमें भी एक तावीज वाला कहानी आता है। एक चरित्र छोटा सा सुना देते हैं। एक गांव में एक पहले पुराने जमाने में संत लोग विचरा करते थे गांव जा करके। तो ऐसे ही एक संत एक गांव में जाते थे। एक छोटी सी बच्ची थी, उसमें बच्चा छोटा सा, तो वो नंद बाबा जी के माँ बाप की तरह उनके गोदी में आ जाते, तो ऐसे रहती। और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो ब्याह लायक हो गई। तो ब्याह लायक होने से दूसरे गांव में उनका विवाह हो गया। विवाह होने से क्या हुआ, संत तो कभी इस गांव में कभी उस गांव में जाया करते थे। एक दिन जिस गांव में उसका विवाह हुआ था उस गांव में वो संत गए। तो उनकी सास जो थी आकर के बुलाए कि महाराज आप उस गांव में जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो उस गांव में आपका जो भगत है उसी का बेटी है ये हमारी बहू, और हमारे से बहुत लड़ती है। राम राम। वो संत जो है कह रहे हैं अच्छा ऐसा है, तो बुलाएंगे क्योंकि आप जरा, वो बुलाए तो उन्हीं के गोद में तो पली बड़ी हुई थी। वो जाकर के पास गई, तुम सास से लड़ती है? और तो वो तो टप टप रोने लगे, महाराज हम क्या करें, हम कुछ भी करते इसको पसंद ही नहीं आता है, हम क्या करें? अच्छा अच्छा सुनो, ऐसा करते हम उपाय बता देते हैं, हम तुमको एक ताबीज बांध देते हैं। तो भाई जाओ तुम देवर को एक ताबीज बांधेगा, ताबीज है उस कागज में लिख दिए, क्या लिखे, ये जो सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या, वो लिख करके उसमें बांध दिए, ताबीज बांध दिए। कहीं ये ताबीज है लेकिन इसके लिए परहेज है, इसका परहेज पालन करना पड़ेगा, तब काम करेगा, नहीं। तो क्या परहेज है? तो कहे जो सामने में बोलना नहीं और जो कहे सो कर देना, जो कहे सो कर देना और सामने बोलना नहीं। अब झगड़ा तो तभी होता है जो सामने बोला जाता है, बाता बाती होता है तब झगड़ा होता है, यानी तो जो कहे वो नहीं करे तब झगड़ा होता है। अब दोनों बात बता दी, जो सामने बोलना नहीं और जो कहे सो कर देना। कहीं जो इसको साल भर पालन करना है तब जाकर के होगा। बीच में यदि टूट जाएगा तो जिस दिन टूटेगा उस दिन से फिर साल भर होगा। तो ठीक है, अब महाराज वहां से चले गए। अब कुछ दिन में ही देखे तो हो महाराज वो सास कह रही, महाराज ने
क्या छूमंतर कर दिया, हमारी सास तो सुधर गई, वहाँ का घर में झगड़ा मिट गई। वो बड़ी खुश हुई, क्यों? झगड़ा तो इसी से होता था ना, सामने बोलो और बात नहीं मानो तभी झगड़ा होता था। अब जो सामने तो बोलना नहीं है, अब जो कहे कर देना, झगड़ा मिट गया। अब कुछ दिनों के बाद वो संत फिर घूमते फिरते आए तो सास बड़ी प्रसन्न हो गई, कहे महाराज आपने क्या ताबीज बांधा, तो हमारे घर से झगड़ा ही मिट गया, हमारी सास बहू तो बहुत सुधर गई। वो बुला के वो बेटी को पूछे, बहू को पूछे कैसे नियम पालन हो रहा है ना, जो परहेज है उसका वो पालन हो रहा है ना? कि नहीं महाराज एक दिन भूल हो गई, कि जब से भूल हुआ तो वो अब इस दिन से साल भर होगा। ऐसे ऐसे करके 2-2.5 साल में जाकर के वो नियम पूरा हुआ एकदम। जब नियम पूरा हुआ तो फिर वो संत आए तो कहीं भाई आप संत को भोजन कराएंगे, तो भोजन करने में अब संत आते तो सब आस पड़ोस वाले भी आ जाते घर में। तो भोजन करने के बाद उन्होंने घर वाले को कह दिया कि भाई बाहर के लोग जो है सबको कहो कि बैठ जाओ, सब लोग को विदा कर दिए। अब घर वाले केवल थे, हम कहीं लाओ ताबीज लाओ, ताबीज देखते हैं, ताबीज को लाए, फिर खोल करके देखे और उसको कागज को निकाल के उसमें पढ़े, ये जो सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। अरे तुम लोग प्रेम से रहो तो अच्छा है, तुम लोग खुशी से रहोगे, हमारा क्या हाल हो जाएगा? और तुम लोग झगड़ा करो तो तुम ही लोग दुख पाओगे, हमको क्या हो जाएगा? तो कहने का तात्पर्य ये था, जो लोग जो आगे छूमंतर करते ना, ताबीज बांधे तो पैसा लूट के ले जाते, कहते तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना। इसमें नहीं, ताकत तो उसमें बात मानने में है ना, ताकत ताबीज में थोड़ी था, ताकत में कुछ नहीं था। तो आज्ञा पालन किए भाई, सामने बोलना नहीं और जो कहे सो कर देना, तो ताकत तो उसमें था, उससे झगड़ा मिटा है, तो कहीं के ये चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये यहाँ पे गोसाई जी महाराज लिखे कर दिए, जो आपने दुआ लिखकर मान लिया कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोई। गोसाई जी लिख रहे हैं, जो यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोई, पति कहे सो कीजिए वह आप ही बस होय। तो पति का आज्ञा पालन करो तो आप बस में हो चुकी, और तंत्र मंत्र करना क्या जरूरत है। अब सेवकों की कानाफूसी से बादशाह तक बात पहुंच गई। जो बेगम जो है वो गोसाई जी के पास गए थे, अब क्या वो ताबीज बांधी है। अब गोसाई वो बादशाह जो है उनके मन में इस बात का विशेष रंज हुआ कि हमारी बेगम को न जाने क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिया। फलतः बादशाह ने बलपूर्वक बेगम के हाथ में बंधे हुए उस यंत्र को तोड़ लिया, और जब उसे खोलकर पढ़ा तो पूर्वोक्त दोहा लिखा पाया। उसमें लिखा था यंत्र तंत्र में बोली करो जन कोई, और पति कहे तो कीजिए वो आप ही बस हो। अरे राजा बड़ा प्रभावित हुआ, ये तो अच्छी बात कह रहे, देखो बड़ा सुंदर बात कर रहे। तो इससे वो जो अकबर प्रभावित हुआ, जिससे पति की आज्ञा का फल पालन स्वरूप सेवा का ही विशेष बल दिया गया। फिर तो बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़कर विशेष प्रभावित हुआ और स्वयं श्री विठलनाथ गोसाई जी के दर्शन करने आया, और गोकुल तथा गोवर्धन में बहुत सी भूमि उनको भेंट कर दी, जमीन का पट्टा लिख दिए। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था, उसका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विठलनाथ जी गोसाई के द्वारा ही हुआ। आपने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना की और वैष्णवों को अपने साथ लेकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, और भक्ति जगत में संगीत साहित्य का प्रचार करने के लिए आपने 8 महाकवियों का अष्टछाप का मंडल स्थापना किया, जिसमें 4 तो गोसाई विठलनाथ जी का है और 4 श्रीमद् आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का। आपने श्रवण किए श्री सूरदास जी, कुम्भम दास जी, परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास अधिकारी, ये 4 वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य, और 4 श्री विठलनाथ जी के नंददास जी, चतुर्भुज दास जी और गोविंद दास जी और छीत स्वामी,
ये आपके शिष्य हुए। अब आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक श्री भगवान आवेश रहता था। विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, उनको ठाकुर जी को बादशाह के रूप में भाव से भजते थे। तो उनके जो पुत्र हुआ उतना में भी संतोष नहीं हुआ, तो कहे कि भाई हमारे जो पुत्र हुए उसमें भगवान कहे उस रूप में भी मैं ही आऊंगा। ठाकुर जी कहे उस रूप में भी, तो 5 वर्ष तक जब तक रहे बालक सब में भगवान आवेश आता था। अब कह रहे हैं जो इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्र के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया था। अब महाप्रयाण का समय सन्निकट जानकर आपने अपने 7 सुपुत्रों को सेवा करने के लिए एक एक श्री ठाकुर जी का विग्रह प्रदान किया। आप देखिए इनका 7 जगह में है। मथुरा में द्वारकाधीश जो है वहाँ पे है, करौली में चतुर्भुज है, श्रीनाथ जी वहाँ, ऐसे 7 जगह में इनका है। तो 7 पुत्रों को अलग अलग दे दिया गया। अब कह रहे ठाकुर जी सेवा के लिए दिया और जितना संपत्ति था उनका भी बंटवारा कर दिया 7 पुत्रों में। अरे जो श्री ठाकुर जी का विग्रह दिया और संपत्ति का भी बंटवारा कर दिया तथा सभी को यथायोग्य सेवा सौंप दी। फिर आपने समस्त वैष्णवों को आमंत्रित कर अंतिम बार पुष्टि मार्ग का सार सिद्धांत समझाया और इसके प्रचार प्रसार का आदेश देकर श्री गोवर्धन जी के गुहा द्वार पर आए। श्री विठलनाथ जी गोवर्धन में ही समा गए थे। तो जब समाने जाने लगे गुफा में तो आपके पीछे पीछे उनके पुत्र भी जा रहे थे, पुत्र सब जा रहे थे और परिकर भी जा रहे थे। तो आपने अपने कंठ की माला अपने चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी को गले में पहनाई। वही गोकुलनाथ जी। अभी हम लोग देखिए पुष्टि मार्ग का 2 ग्रंथ है, एक 84 वैष्णव वार्ता और एक 252 वैष्णव वार्ता। तो ये गोकुलनाथ जी को जो माला में इन्होंने ही लिखा है वो 200 वैष्णव वार्ता, वो हरिराय महाप्रभु और ये गोकुलनाथ जी, ये चतुर्थ पुत्र, इनको माला पहना इन्हीं ने वो ग्रंथ लिखे। और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट करते समय इनके ज्येष्ठ पुत्र थे गिरधर जी, उन्होंने इनका उत्तरी पकड़ लिया। जा रहे हैं अंदर घुस रहे थे, उत्तरी पकड़ लिए। तो ये तो अंदर चले गए, उत्तरी उनके हाथ में आ गया और हाथ में आ गया तो अंदर से आकाशवाणी हुई जब इस उत्तरी को लेकर ही अंतिम संस्कार करना है इसी का। तो कह रहे जो गुफा में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश करते समय ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी आपका उत्तरी खींच लिया। तब अंदर से आवाज आई कि इसी उत्तरी के द्वारा ही उत्तर क्रिया संपन्न करना। और इस प्रकार आपने संवत 1642 में ये लीला संवरण किया। जन्म हुआ था 1572 में और संवरण की लीला 1642 में। इस प्रकार से विठलनाथ जी की वाणी है, दैन्योक्ति है, करे यद्दैन्यं तत्कृपा हेतु न तदस्ति महममान्वपि तां कृपातु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयात्। अरे हे राधापति, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह तो मुझ में अनुमात्र भी नहीं है। अतः अब तो आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे वह दैन्य प्राप्त हो। हम लोग शरणागति का लक्षण सुनते, सर्वदा शरणागति, उसमें छठा लक्षण क्या है? कार्पण्य। अंत में कहते हैं कार्पण्य, तो वही कार्पण्य क्या है? दैन्य का। सब कुछ करते हुए, सब गुण होते हुए भी अपने को दैन्य, सब ही मान प्रद आप अमानी, भक्तों का लक्षण आता है ना। तो ऐसे करे जो सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि होए। अरे हे गोकुल के स्वामी, मैं सर्वथा सर्व साधनहीन हूँ, परंतु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। अतः मैं किसी भी स्थिति में आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूँ। यदि तुष्टोसि रुष्टो वा तमेव शरणं मम
मेरे लिए तो एकमात्र आप ही अवलंबन है। हम तीनों को मारने वाले अथवा दिलाने वाले तथा पोषण एवं अंगीकार करने वाले एकमात्र आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी महाराज कहते हैं ना, असुंदर असुंदर शेखर होगा, गुनीर विहीनो गुनीनाम बन होगा। भगवान चाहे बहुत सुंदर है, चाहे असुंदर है, चाहे बड़े गोरे चिकने सुंदर है, चाहे काले कलुटे, वो जैसे हैं वो मेरे अपने हैं। और मैं जैसा भी हूँ, आपी तापी, चाहे सद्गुण संपन्न हूँ, चाहे सब दोषों से युक्त हूँ, जैसा भी हूँ मैं भगवान का हूँ, और भगवान जैसे हैं वैसे वैसे मेरे। तो यही इस प्रकार से विठल रानी का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ। आगे का चरित्र कल की कथा में होगी। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन विधि बसे, वृंदावन की विधि बसे, रज के सब अभिमान, रज के सब अभिमान, दिन से नीचो आपको, दिन से नीचो आपको, जाने सोई जान, जाने सोई जान, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसी गति है सब हूँ, ऐसी गति है सब हूँ, मुख से नित सत मैं, मुख से नित सत मैं, देखी देखी वृंदावन बिना, देखी देखी वृंदावन बिना, भरी भरी हारे नैन, भरी भरी हारे नैन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको बोलूं नहीं,
मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।